third language Hindi for Standard 7. पिछले क्लास में आप सब ने एक प्रेरणादायक कविता सीखा था। प्रेरणादायक यानी इंस्पिरेशनल पोएम, जो भारत के युवा बच्चों को देश की सेवा में जुट जाने का प्रेरित करने वाला कविता था। प्रेरित, इंस्पायर करने वाला कविता था। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा होगा कि हर देश का अपना एक ध्वज होता है, अपना ही एक राष्ट्रगाना होता है और अपना ही एक राष्ट्र पशु, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र फूल फल, ऐसे सब कुछ होता है। तो हर एक देश का अपना ही ये सब होते हैं, तो हमारे देश में भी है। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इसे राष्ट्र चिन्ह कहते हैं। मतलब ये हर देश का, हर स्वतंत्र देश का अलग ही होता है, ये उनका पहचान है। Every independent nation has got their own national flag. No two countries have the same national flag. No two countries have the same national anthem. So like this, every country, every independent country has got their own national flag, their own national anthem, national emblem, like this. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? राष्ट्र चिन्ह कहते हैं। तो इस क्लास में हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल्स, और इन राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना सीखेंगे। सम्मान करना, इनको रेस्पेक्ट करना। हाउ डू वी रेस्पेक्ट आवर नेशनल एम्बलम्स, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए आप अपना किताब खोलिए। टेक्स्ट बुक्स तो है ना आपके पास, तो किताब खोलिए, नहीं तो स्लाइड पर आए टेक्स्ट को देखकर समझिए। पढ़ते हैं ये पाठ, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। स्वतंत्र देश की यानी इंडिपेंडेंट नेशन की पहचान कराने वाले चिन्ह, दोज चिन्ह इज सिंबल्स which is recognized by an independent nation is called as राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल सिंबल्स। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ये है। तो कौन से हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक? पहला है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का मतलब क्या है बच्चों? नेशनल फ्लैग। तो आप सब ने राष्ट्रीय ध्वज को देखा है ना, और हर राष्ट्रीय पर्व पर उसे फहराया जाता है, और सारे सरकारी इमारतों पर, बिल्डिंग्स पर ये नेशनल फ्लैग हॉइस्ट होता है। तो ये राष्ट्रीय ध्वज के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा ना, शायद स्टैंडर्ड 6 में, आपने सोशल साइंस में यू हैव लर्नड अबाउट नेशनल सिंबल्स। सो यू कैन रिकॉल वॉट एवर यू हैव लर्नड लास्ट ईयर। भारतीय ध्वज में 3 रंग है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। केसरिया का मतलब क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर इज द वन ऑन टॉप ऑफ द फ्लैग। सो केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। त्याग यानी सैक्रिफाइस एंड वीरता इज ब्रेवरी का प्रतीक है। द ऑरेंज कलर सिग्निफाइज sacrifice and bravery. सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का निशानी है। तो केसरिया के नीचे कौन सा रंग है? सफ़ेद रंग। सो सफ़ेद रंग क्या बताता है? सफ़ेद रंग शांति, शांति और इज पीस, एंड पवित्रता प्योरिटी। सो द वाइट कलर signifies peace and purity. हरा रंग
मतलब सबसे नीचे जो हमारे राष्ट्र ध्वज में ऊपर सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद है और उसके नीचे क्या है? हरा रंग। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। समृद्धि इज व्हाट चिल्ड्रन? प्रॉस्पेरिटी। सो द ग्रीन कलर सिग्निफाइज प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली। खुशहाली यानी हैप्पीनेस। ओके, सो द ग्रीन कलर सिग्निफाइज प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। बीच में यानी ये सफ़ेद रंग के बीच में या ये राष्ट्र ध्वज के बीच में जो है वहाँ क्या है? ये नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियाँ हैं। 24 माने कितने का है? 24। 24 यानी 24। तीलियाँ, तीलियाँ इज व्हाट चिल्ड्रन? स्पोक्स और लाइन्स। There are 24 lines in that wheel, अशोक चक्र। तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। सो तिरंगा ध्वज, our tri-color flag, तिरंगा 3 रंगों से बना हुआ ये ध्वज, the tri-color flag, तो किसकी प्रतीक है? आन। आन यानी सम्मान, देश की सम्मान का, और शान वैभव का, द ग्रैंडियर। सो दिस द ट्राइकलर फ्लैग symbolizes, signifies the nation's respect, सम्मान, honor and grandeur of the country. ठीक है बच्चों, so much did you understand? Shall we read it once? आप भी मेरे साथ पढ़िए. You can read along with me. You have a textbook. You also have the slide on which the text is coming. So राष्ट्रीय ध्वज. भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं. केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है. सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है. हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है. बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है. इसमें 24 तीलियां हैं. तीलियां इज लाइन्स चिल्ड्रन. रेखाएं, तीलियां इज लकीरें, काड़ियां या रेखाएं. सो दे आर लाइन्स. तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है. ठीक है, तो अपना अगला राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? वो है राष्ट्रीय चिन्ह. राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम. व्हाट इज इट? नेशनल एम्बलम. तो व्हाट इज आवर नेशनल एम्बलम? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है. सो कहाँ से लिया गया है अपना राष्ट्रीय चिन्ह? अशोक स्तंभ से. ये अशोक स्तंभ कहाँ है बच्चों? ये सारनाथ में है. यह अशोक स्तंभ सारनाथ में है और वहाँ से ये लिया गया है. यह 4 मुखों वाला सिंह है. तो ये राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? 4 मुखों वाला सिंह. इट्स अ 4-headed lion. Lion which has got 4 heads and each facing one direction, north, east, south and west. बीच में धर्म चक्र है. तो आप अपने स्लाइड पर जो पिक्चर है आप उस पिक्चर को देखिए. बीच में ये अशोक स्तंभ जो है, ये सिंह 4 मुखों वाला सिंह जो है, उसके एकदम नीचे एक धर्म चक्र दिखाई देता है आपको. सो ये चक्र की एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है. चक्र की एक और सांड. सांड माने बुल. On one side of the धर्म चक्र you can see the picture of a bull. सांड यानी बुल. और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है. So on the other side of the wheel you can see a horse, the picture of a horse. नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है. तो हिंदी में क्या लिखा है? नीचे ये 4 मुखों वाला सिंह के नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत हो.
तो ऐसा लिखा है। इसे एक बारी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए मेरे साथ। राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह 4 मुखों वाला सिंह है। बीच में धर्म चक्र है। चक्र की एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, अभी अगला राष्ट्रीय प्रतीक क्या है देखते हैं। तो तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम। तो ये नेशनल एंथम आप सबको आता है ना, आप हम रोज़ पाठशाला में इसे गाते भी हो असेंबली के टाइम पे। तो राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और इसे किसने लिखा है? इसे कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा गया गीत है। तो राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह, समारोह माने एनी मीटिंग्स, नेशनल लेवल, एनी फंक्शंस, उसमें राष्ट्रगान गाया जाता है। एनी फंक्शंस एट अ नेशनल लेवल, द नेशनल एंथम इज संग। देन राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पर्व का मतलब क्या है? नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? हमारे राष्ट्रीय पर्व 3 हैं। कौन से हैं ये? याद है आपको? पता है? बता सकते हो आप? तो पहला है 15 अगस्त। 15 अगस्त को कौन सा राष्ट्रीय पर्व आता है? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, सो दैट इज ऑन 15th अगस्त यू हैव इंडिपेंडेंस डे। फिर आएगा 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या आता है? क्या होता है 26 जनवरी को? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो ये दोनों छोड़ के एक और बड़ा इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय पर्व है, वो कौन सा है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या है? उस दिन गांधी जयंती है। गांधी जयंती। तो ये तीनों राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर भी राष्ट्रगान गाया जाता है तथा विद्यालयों में गाया जाता है। विद्यालयों में अपने असेंबली के टाइम पे बच्चे राष्ट्रगान रोज गाते हैं। इनको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तो ये राष्ट्रगान बच्चों, ऐसा नहीं कि आप जैसे मर्जी जैसे चाहिए वैसा गाओ, ऐसा नहीं है। इसका एक टाइम लिमिट है, उतने में ही आपको गाना चाहिए। और ये पूरा 1 मिनट भी नहीं है, ये सिर्फ 52 सेकंड है। 52 सेकंड यानी 52 seconds. You have to finish singing your national anthem within 52 seconds. You cannot keep dragging it and sing up to 1 minute and 1.5 minute. No, there is a way of singing. एक तरीका होता है इसको गाने का, और उसी हिसाब से हमें ये राष्ट्रगान गाना चाहिए। राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रगान की धुन सुनते ही, धुन यानी म्यूज़िक, जो गाते हैं उसका आवाज़ सुनते ही, उसका ध्वनि, धुन यानी ध्वनि, राष्ट्रगान की ध्वनि सुनते ही हमें खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। सम्मान यानी राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। वी नीड टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम बाय स्टैंडिंग व्हेन वी हियर टू द सॉन्ग। ओके, एक बारी पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है। राष्ट्रगान राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। ठीक है बच्चों,
चलिए अभी राष्ट्रगान के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद हम देखते हैं हमारा राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल कौन से हैं। पहले देखेंगे राष्ट्रीय प्राणी। राष्ट्रीय प्राणी यानी नेशनल एनिमल। तो हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? तो हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है बाघ। बाघ यानी टाइगर। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। तो बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। तो व्हाट डज दिस नेशनल एनिमल सिग्निफाई? सुंदरता। सुंदरता यानी ब्यूटी, और शक्ति का प्रतीक है, शक्ति, स्ट्रेंथ। तो ये बाघ जो है अपना राष्ट्रीय प्राणी किसका सिंबलाइज करता है? सुंदरता और शक्ति, बोथ ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। इट सिग्निफाइज ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। इसके शरीर पर धारियां होती है। धारियां यानी चिल्ड्रन लकीरें या रेखाएं, स्ट्राइप्स। ओके, so it has stripes on its body. You can see the beautiful stripes on the body of the tiger. यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। तो बाघ आप कहाँ देखते हो उसे? क्या आप अपने घर में देख सकते हो बाघ को? नहीं। या किसी और के घर में? नहीं। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये तो सिर्फ जंगलों में पाया जाता है। It's a wild animal. You can see it only in the forest and maybe in certain zoos where they are kept. तो तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। अभयारण्य is a wildlife sanctuary. What is it? National Wildlife Sanctuary. तो वहाँ भी आप इसे पा सकते हैं या देख सकते हैं। तो हमारे बेंगलोर के नज़दीक अभयारण्य कौन सा है? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है ना। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क अगर आप जाओगे या कभी गए हो, आपने वहाँ काफ़ी सारे बाघ देखे होंगे, है ना। और अन्य पशुओं के साथ बाघ भी होता है उधर। सो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वहाँ देख सकते हो। तो ये जो जंगली जानवर है, ये बेसिकली जंगली जानवर है, बहुत सुंदर और शक्तिमान है। तो इसे प्रायः मोस्टली वी सी इट इन द फॉरेस्ट, दैट इज़ जंगलों में, तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में। राष्ट्रीय अभयारण्य यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ हम इसे देख सकते हैं। ओके, चलिए आप भी मेरे साथ पढ़िए, इसको एक बारी पढ़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय प्राणी। तो बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। इसके शरीर पर धारियां होती है। यह पशु जंगलों में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में पाया जाता है। ठीक है, अभी आगे बढ़े। तो दूसरा, अगला राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी। कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी। आपको याद है हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हाँ, बहुत सुंदर दिखने वाला, बहुत आकर्षित होता है ये। और इस पक्षी का नाम क्या है? हाँ, इस पक्षी का नाम मोर है। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। मतलब कैसा होता है इसका पंख? रंग बिरंगे, वेरी कलरफुल। गर्दन नीली तथा लंबी होती है। गर्दन नीली तथा लंबी होती है। नीली यानी ब्लू कलर, गर्दन, नेक, द नेक इज ब्लू इन कलर एंड वेरी लॉन्ग। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है। मनमोहक यानी आकर्षित होता है, वेरी अट्रैक्टिव इसका नृत्य। मगर जब मोर को नाचते हुए देखते हो तो काफ़ी मनमोहक होता है। मोर प्रायः
वर्षा ऋतु में नाचता है। तो प्रायः यानी मोस्टली मोर कब नाचता है? वर्षा ऋतु में नाचता है। तो वर्षा ऋतु में आप देख सकते हो कि मोर काफ़ी नाचता रहता है। चलिए अभी इसको एक बारी पढ़ते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। गर्दन नीली तथा लंबी होती है। इसका नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है। मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है। अभी बच्चों अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पुष्प यानी नेशनल फ्लावर। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल यानी लोटस। लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। सत्य ट्रुथ और पवित्रता प्योरिटी। इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रुथ एंड प्योरिटी। कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। तालाबों यानी लेक्स और झील पॉन्ड्स के कीचड़ में खिलता है। कीचड़ इन द मार्शी एरिया ऑफ द लेक्स एंड पॉन्ड्स यू फाइंड द लोटस ग्रोइंग। इसकी जड़ें पानी के नीचे होती है। इसकी जड़ें यानी रूट्स पानी के नीचे होती है। यू फाइंड द रूट्स डीप इनसाइड द वाटर। पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। द फ्लावर्स एंड द लीव्स आर ऑन टॉप। दैट इज पानी के ऊपर जो होता है उस वहाँ आप पत्ते और फूल पुष्प को देख सकते हो। ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री, एकता यूनिटी और गौरव प्राइड को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करना एग्जिबिट। दे एग्जिबिट द इंडिपेंडेंस, यूनिटी एंड प्राइड ऑफ द कंट्री। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य ड्यूटी। सो वी हैव टू सम्मान रेस्पेक्ट। We have to respect all these national symbols. ठीक है बच्चों, आगे आपको समझ में तो फिर एक बारी इसे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुष्प। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। इसकी जड़ें पानी में नीचे होती हैं। पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। ये सभी चिन्ह देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, आपने ये पाठ को मैं सोचती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपने ये कठिन शब्दों के अर्थ अपने किताब में लिखा होगा और इन शब्दों के अर्थ से आपने ये पाठ भी सीखा होगा। तो अभी मैं इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न देती हूँ या कुछ अभ्यास देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इसे ध्यान से सुनोगे और अपने किताब में लिखोगे भी। पहला अभ्यास है प्रश्नोत्तर। बच्चों मैंने ये सब इनके उत्तर तो पाठ को समझाते वक्त ही बता दिया है। तो अभी मैं सिर्फ ये प्रश्न पढ़ूंगी, आप याद कीजिए कौन सा है उसका उत्तर। हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? दूसरा प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? तो राष्ट्रगान किसने लिखा? किसने लिखा राष्ट्रगान? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोर कब नाचता है? आप बताइए, कब देखा है आप मोर को नाचते हुए? मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। तो अगला प्रश्न है, कमल कहाँ खिलता है? कमल कहाँ खिलता है? इसका उत्तर तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप इसको ध्यान से सुनिए, तभी आप इन सब को लिख सकते हो। ठीक है। अगला अभ्यास है बच्चों विलोम शब्द। क्या है अगला अभ्यास? विलोम शब्द।
इस पर चर्चा करेंगे। पहला शब्द है पवित्र। पवित्र का विलोम शब्द क्या होता है? अपवित्र। दूसरा शब्द है सत्य। सत्य का विलोम शब्द असत्य। फिर एकता। एकता का विलोम शब्द क्या है? अनेकता। और अगला शब्द है विजय। विजय का विलोम शब्द है पराजय। और अगला शब्द, पांचवा शब्द है स्वतंत्र। स्वतंत्र का विलोम शब्द है परतंत्र। तो अगला अभ्यास है का के की से वाक्य पूरा करो, खाली जगह भरो। पहला वाक्य है यह गीता डैश खिलौना है। तो यहाँ क्या आएगा? यह गीता का खिलौना है। दूसरा वाक्य है ये मुर्गी डैश अंडे हैं। तो ये मुर्गी के अंडे हैं। तीसरा वाक्य यह बुढ़िया डैश लाठी है। तो इसमें क्या आएगा? ये बुढ़िया की लाठी है। चौथा वाक्य ये रामू डैश पेंसिलें हैं। तो इसमें क्या आएगा? ये रामू की पेंसिलें हैं। पांचवा वाक्य है वे मीना डैश गहने हैं। तो उसमें वे मीना के गहने हैं। और छठा वाक्य है वह माला डैश भाई है। वह माला का भाई है। ठीक है बच्चों। तो अगला अभ्यास है सही या गलत लिखो। इसमें आपको सिर्फ लिखना चाहिए अगर ये सही है या गलत। इन सब का उत्तर हमने ऑलरेडी दे दिया है, तो आप इसको सिर्फ अपने किताब में लिखना चाहिए। पहला वाक्य है केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। ये क्या है? वाक्य सही है या गलत? सही। दूसरा वाक्य है राष्ट्रीय ध्वज में 34 तीलियां हैं। 34 यानी 34, मगर कितना तीलियां हैं? 24। तो 24 तीलियां हैं। सो ये गलत वाक्य है। तीसरा वाक्य है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला सिंह है। ये सही है क्या? कितने मुख है? 4 मुख वाला। तो ये गलत। चौथा वाक्य है राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। 52 यानी 52 सेकंड लगते हैं। ये सही है। फिर पांचवा वाक्य है मोर की गर्दन लाल होती है। सही है। मोर की गर्दन कैसा, कौन सा रंग का है? नीले रंग का। तो ये वाक्य गलत है। ठीक है बच्चों, ये इस पाठ के आधार पर जो भी अभ्यास थे, ये है अभ्यास। इसको आप अपना किताब में लिखिए। अभी मैंने आपको गृह कार्य के तौर पर आपको खुद करने के लिए तो छोटे प्रश्न दिए हैं, जिसे आपको करना है अपने घर में। You have to do this, children. These are a few activities which are given, which you can easily do it at home. So you have to sit and do this. पहला है राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्रों का संग्रह करो। यानी अपना नेशनल सिंबल्स जो है, अभी जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आपने सीखा या पढ़ा है, उनके चित्रों को आपको इकट्ठा करना चाहिए। सो संग्रह करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट और ड्रॉ, वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू। draw or collect the pictures of all the national symbols and stick it in your book. Okay? और दूसरा है राष्ट्र ध्वज फहराने के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करो। मतलब when you are hoisting the national flag, there are certain rules and regulations which you need to follow. So you have to learn, find out, get the information regarding what are the rules that you need to follow while hoisting a national flag. ठीक है बच्चों, ये तो आपको बड़े आसानी से आप इसे लिख सकते हो और ये चित्र भी इकट्ठा कर सकते हो। तो इसे आप गृह कार्य के तौर पर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।